गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर च ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣੇ ਬੇਟਾ ਸਲਫਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ, TE ਸੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ। ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ 6, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 6 4, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा होर हैगे ने, जो अपन पता नैगेटिव चार्ज वाला होए उदों प्लस कर दीदा है, तो अगर पॉजिटिव वाला होंगे दैन माइनस कर दे। क्यों? क्योंकि नैगेटिव मतलब गेन किया है, पॉजिटिव मतलब लूज किया है, ठीक है। यदा हो गया 6 + 24 + 2, ठीक है। ये हो गया 32 इलैक्ट्रॉन्स। अपन 32 इलैक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ने कि सल्फर इन दोनों चो लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव की है सल्फर, सल्फर सेंटर ऑक्सीजन साइड से, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हो गई साइड से, ओके। दैन आप इलैक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलैक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट सब तो पहले बेटा आप ऑक्सीजन के लगा के देखते हैं। सब तो पहले आप कहना एक शेयर्ड पेयर बना लेने, ठीक है। एक शेयर्ड पेयर बनाया, कितने इलैक्ट्रॉन्स यूज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलैक्ट्रॉन्स यूज हो गए, ठीक है। बाकी आप वैलेंस लाने, ठीक है। वैलेंस लगाए, ओके, ठीक है। आप बेटा सारे इलैक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं। इलैक्ट्रॉन्स लगा के आप देखते हैं कि हो गया अपने को, काउंट करिए, ठीक है। 8 तो आप शेयर किए थे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। आप इलैक्ट्रॉन सारे 32 कर ले, ठीक है। हूँ आप देखते हैं भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फर को 8 इलैक्ट्रॉन्स आ गए, हाँ जी आ गए, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन देखे 6 आ ने, 2 आ इस ऑक्सीजन के भी हो गए, ये भी हो गए, आ ऑक्सीजन के भी हो गए और आपके भी हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल सीगा, ठीक है। इनू लगाने तो बाद ब्रैकेट लगावांगे क्योंकि इतने कितना नैगेटिव चार्ज है, 2 नैगेटिव चार्ज है, ठीक है। वैरी सिंपल। जो इन्हें शेयर्ड पेयर लिखा देख लाँगे आप भी शेयर्ड पेयर किन्ने ने, इन्ने ने। बाकी सारे की सीगे वैलेंस, ठीक है। बाकी सारे आप वैलेंस शो करते, ओके। ऊपर चार्ज 2 नैगेटिव, वेरी सिंपल, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल करते हैं C2H4, ठीक है। C2 2 कार्बनस ने आप हमेशा देखिए भी हाइड्रोजन ते फ्लोरीन हमेशा टर्मिनल ते होंगे, मतलब साइड ते होंगे, कदे भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है। कार्बन 2 कार्बन साइड ते हाइड्रोजन, ओके। सब तो पहले कितने इलैक्ट्रॉन्स अपन चाहिए ने देखिए हूँ। ये कार्बन को कितने होंगे बेटा 4 4 टू द 8 प्लस, और हाइड्रोजन कितने होंगे 1 1 × 4 4, कितने हो गए 8 + 4 12, ठीक है। आप 12 इलैक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ने, आप एक शेयर्ड पेयर बनाता, ठीक है। एक बनाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। हूँ बेटा आप देखते हैं कि ऑक्टेट यदा तो बेटा 2 इलैक्ट्रॉन्स डुप्लेट कंप्लीट, यदा भी 2 इलैक्ट्रॉन्स डुप्लेट कंप्लीट, यदा भी कंप्लीट और यदा भी कंप्लीट, ठीक है। हूँ आप कार्बन का देखो 1 2 3 4, आ कार्बन का देख रहे 1 2 3 4 5 6, आ वाले कार्बन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों ने 2 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है, आप 2 इलैक्ट्रॉन्स और शेयर कराते। हूँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यदा भी की हो गया, ये वाले कार्बन का भी कंप्लीट और यदा भी कंप्लीट, ठीक है। यदा भी हो गया कंप्लीट, ओके। आ की गया इतने किन्ने हो रहे 4 4 मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। इतने सिंगल बॉन्ड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। हो गया, बहुत सिंपल सीगा, ओके। बेटा एक होर पढ़ लेने, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन तुसीं देखिया होगा, ठीक है। H3O पॉजिटिव। इलैक्ट्रॉन्स गिन लेने, इलैक्ट्रॉन्स किवें गिनांगे, सबसे पहले दसो हाइड्रोजन कितने होंगे 3 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन 6, 3 + 6 कितने हो गए 9 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाल पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब -1 मतलब कितने हो गए 8 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेंट्रल एटम की होएगा बेटा, सेंट्रल एटम होएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे ही लगेगा, ठीक है। आप 3 ले लें, ओके। हूँ आप 8 इलैक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ने, सब तो पहले की करिए आप, सब तो पहले आप एक बॉन्ड पेयर बना लेने, ठीक है। एक पेयर बना लेने, शेयर करा लेने, एक इलैक्ट्रॉन शेयर कराए, कितने यूज हो गए 6 यूज हो गए, 2 इलैक्ट्रॉन्स रह गए, तो आप ये कोल ऑक्सीजन कोल 2 लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि आप इलैक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं पहले भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन होर इलैक्ट्रॉन की लोड़ नहीं, यदा भी डुप्लेट कंप्लीट, इनू भी लोड़ नहीं, इनू भी लोड़ नहीं, ठीक है। जो 2 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत पेगी किनू पई बेटा ऑक्सीजन, क्यों पई? क्योंकि ये किन्ने ने 6 इलैक्ट्रॉन्स ने, 2 + 4 होए किन्ने हो गए 8 हो गए, दैन यदा ऑक्टेट भी की हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। हूँ अपन समझ आ गए, लुईस स्ट्रक्चर समझ आ गए, ठीक है। दैन बेटा हूँ अपने को जो टॉपिक है जो आप करना है वो है फॉर्मल चार्ज। विच वन? फॉर्मल चार्ज।
आप इनू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कदों भी किसी भी एटम का कैलकुलेट करना है, कढ़ना है, उदों की करांगे वो देखते हैं। नैक्सट बेटा है अपने को फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। आइसोलेटेड एटम मतलब फ्री एटम, जो आप एटम्स देखते हैं नॉर्मल वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स देखते हैं किसी एटम के, वो वाले इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ठीक है। तो आइसोलेटेड ਜਿਹੜੇ मतलब वैलेंस शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ही ਕੀ ਹੁੰਦਾ, फॉर्मल चार्ज ਹੁੰਦਾ। फॉर्मूला बेटा याद रखना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने ਲਈ ਇੱਥੇ कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल ही आएगा ਇੱਥੇ, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज किहदे कोल ਹੁੰਦਾ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। V डिनोट्स वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, L नॉन बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, नॉन बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन्स लिखांगे, ठीक है। लोन पेयर्स जिन्होंने कहते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। ओके, एक ही होंगे लोन पेयर्स। माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड, शेयर्ड पेयर जो है, शेयर्ड पेयर कितना है, शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स का हाफ। समझ आई। फॉर्मल चार्ज की बेटा वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स ने अपने को जो अपने नॉर्मल वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स कटते हैं वही, माइनस लोन पेयर्स जो लुईस स्ट्रक्चर लोन पेयर्स ने, ठीक है। माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स का हाफ, जिन्हें शेयर किए हुए इलैक्ट्रॉन्स ने वह हाफ। ओके, कैलकुलेट करके देख लेने आप सब तो पहले, ठीक है। अपने को मॉलिक्यूल है O3 ओजोन का आप लुईस स्ट्रक्चर इदा बनावांगे, ठीक है। की करांगे आप एक साइड 8 इलैक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं आप, ठीक है। ओके, 4 + 4 8 हो गए। इधर किन्ने होंगे, ठीक है। एक शेड पे रखे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर नहीं समझ आई आप दोबारा बनाने, ठीक है। आप ले ओजोन, ओके। अपने जो इलैक्ट्रॉन्स देखिए, इलैक्ट्रॉन्स किन्ने होंगे 6 × 3, क्योंकि 6 ऑक्सीजन किनिया ने 3 ने, किन्ने होंगे ने 6 तो किन्ने हो गए 18 इलैक्ट्रॉन्स। अपने किन्ने 18 इलैक्ट्रॉन्स लेने, सब तो पहले आप की करांगे सिंगल दे देंगे, ठीक है। उस तो बाद की करांगे ये लोन पेयर्स लगा देंगे, ठीक है। ये किन्ने यूज़ हो गए 4 यूज़ हो गए 14 रह गए, ठीक है। लोन पेयर्स लगाए 1 2 3 4 5 6, इतने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 6 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। हूँ आप देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखा भी यदा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यदा तो कंप्लीट हो गया 6 + 2 8, यदा हो गया 6 + 2 8, यदा की है ये ओनली 6 इलैक्ट्रॉन्स। इस करके एक जोड़ा है इतों लोन पेयर उठ के आप इतने शेयर करता, ठीक है। हूँ देखो अपने को 8 कंप्लीट हो गए, हाँ जी। ये को 8 कंप्लीट है, ठीक है। ये भी 8 कंप्लीट एंड दिस वन ऑल्सो कंप्लीट द 8, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अपना लुईस स्ट्रक्चर की आ गया, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये की हो गया डबल बॉन्ड आ गया, ये की आ गया सिंगल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर्स जो लगावे वो 3 लोन पेयर्स, इधर 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इधर 1 लोन पेयर, ओके। तो हूँ आप इतने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कल्ले कल्ले ऑक्सीजन के उत्ते, ठीक है। आप ऑक्सीजन को नंबर दे देने, ठीक है। आवली ऑक्सीजन आप नंबर 1 देता, ओके। आवली ऑक्सीजन आप नंबर 2 देता, इनू 3 देता। हूँ ये कैलकुलेट करते हैं आप फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेट करते बेटा आप सब तो पहले नंबर 1 का, ठीक है। अपने को फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला की होंगे, फॉर्मल चार्ज होता सी, ठीक है। बैलेंस माइनस लोन पेयर्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस कितने होंगे बेटा 6 होंगे ने, ठीक है। लोन पेयर्स कितने ने, फर्स्ट को देखो लोन पेयर इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 1 इलैक्ट्रॉन दिस 2 हो गए, ठीक है। ये हो गए 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। ये आले दुआले शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स देखे आपने 1 इलैक्ट्रॉन 2 इलैक्ट्रॉन्स 3 4 5 6, कितने शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने ये, ठीक है। ये हो गए 6 शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनू कैलकुलेट करके आ गया बेटा 6 - 2 - 3 6 - 5 = 1, ठीक है। ये वाले ऑक्सीजन के चार्ज कितना आ गया +1, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, ओके। हूँ जो आप सैकेंडली कैलकुलेट करा बेटा, सैकेंडली कैलकुलेट करा आप फिर तो इतने साइड से ड्रॉ कर लें, ठीक है। जिसके लिए आप कर लगे हूँ इस वाले ऑक्सीजन की कर लगे, ये आले दुआले कितने लोन पेयर्स 2 लोन पेयर्स ने, ठीक है। ओके, 2 नंबर। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला की बेटा, फॉर्मल चार्ज होंगे बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलैक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। बैलेंस कितने ने बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 6 होंगे ने, लोन पेयर्स कितने ने 1 2 3 4 आ गए थे, ठीक है। माइनस हाफ शेयर्ड गिनो 1 2 3 4, ठीक है। ये सिर्फ 4 इलैक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, ओके। इनू कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा इनर इकट, ठीक है। 2 6 - 6 = 0, मतलब ये कितना चार्ज है, ये है 0 फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ये 0 फॉर्मल चार्ज।
ओके हुण थर्ड वन ऑक्सीजन का कड्डांगे आपां थर्ड वन ऑक्सीजन लिए फिर तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ कर लिया अपने पर पता सी इत्थे डबल बॉन्ड इत्थे सिंगल बॉन्ड ये किन्ने ने 3 लोन पेयर्स ने ठीक है ये 1 एंड ये 2 लोन पेयर्स ने ठीक है ओके हुण आपां थर्ड नंबर वाला करन लगे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बेटा याद कर लो इनू वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलैक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन्स ठीक है बैलेंस किन्ने ऑक्सीजन को 6 ठीक है लोन पेयर्स किन्ने 1 2 3 4 5 6 हो गया माइनस हाफ ये किन्ने ने 1 2 शेयर किन्ने कितने हुए ने 2 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है ये कट 1 ठीक है 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1 मतलब ये कितना आएगा चार्ज -1 फॉर्मल चार्ज ठीक है पता लग गया इतने -1 इतने +1 ये न्यूट्रल मतलब 0 ओके कैलकुलेट हो गए ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ HClO4 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ क्लोरीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ क्लोरीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ HClO4 ठीक है सेंट्रल एटम की होएगा क्लोरीन ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल ते हुंदा है ते क्लोरीन ते ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन दी इलैक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी जी हाई हुंदी है इस करके आपां क्लोरीन सेंटर साइड ते किने आ गए 4 ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन की होएगा बिल्कुल टर्मिनल ते होएगा ओके आप इलैक्ट्रॉन काउंट करिए इलैक्ट्रॉन्स किने होणगे इहदे च क्लोरीन कोल किने हुंदे ने बेटा 7 ठीक है 7 प्लस ऑक्सीजन कोल किने हुंदे ने बेटा 6 6 टू द 6 4 द 24 प्लस हाइड्रोजन कोल किने 1 ठीक है ये कितना आ जाएगा बेटा कैलकुलेट करके बेटा आ गया 32 ठीक है आप 32 इलैक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ने ये ठीक है आप कैलकुलेट करना पहले की करते हैं आप सब तो पहले एक इलैक्ट्रॉन दे देने ठीक है मतलब एक शेयर्ड पेयर मतलब 2 इलैक्ट्रॉन शेयर करा लिया अपने ठीक है हो गए ये कोल तो अपने डुप्लेट कंप्लीट हो गया ये तो हो गया साइड पे ठीक है ये कोल हुण बेटा आप लोन पेयर लेने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ठीक है पहले बेटा इलैक्ट्रॉन कितने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लग गए थे रह कितने गए पिछे 22 इलैक्ट्रॉन्स 6 इत्थे दिते ठीक है 6 ही इत्थे दिते 6 ही इत्थे दिते 18 हो गए ओके ओनली 4 इलैक्ट्रॉन्स रह गए ठीक है आप देखते हैं हुण किदा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कि आप 4 इलैक्ट्रॉन्स दईए ठीक है हाइड्रोजन आप देखा डुप्लेट कंप्लीट है इन्हू लोड नहीं इलैक्ट्रॉन्स की ठीक है दैन आप ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ए का भी कंप्लीट है ठीक है उस तो बाद आ वाला ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ए का भी कंप्लीट है ओके आ वाला ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ए का भी कंप्लीट है ठीक है फिर आप क्लोरीन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ भी क्लोरीन का भी ऑक्टेट की हो गया कंप्लीट हो गया ठीक है उस तो बाद आ गया ये वाला ऑक्सीजन बेटा ये कोल 1 2 3 4 इनू 4 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है आप 4 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे लगाए तो यदा ऑक्टेट भी करता कंप्लीट ठीक है अपने को स्ट्रक्चर की आ गई बेटा क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ठीक है ये आ गई अपने को उस तो बाद आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है किहदे ते बेटा क्लोरीन दे उत्ते क्लोरीन दे उत्ते फॉर्मल चार्ज की होएगा बैलेंस बैलेंस किन्ने दे कोल 7 क्लोरीन का करना है ना क्लोरीन कोल 7 माइनस लोन पेयर्स क्लोरीन के आले दुआले लोन पेयर्स किन्ने ने कोई लोन पेयर नहीं सारे दे सारे शेयर्ड ने इहदे कोल सारे दे सारे इलैक्ट्रॉन्स किन्ने शेयर्ड ने लोन पेयर्स की आ गया 0 आ गया दैन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड किन्ने ने शेयर्ड ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलैक्ट्रॉन्स इन्हें शेयर किए हुए हैं ठीक है इनू कट करके कितना आ गया बेटा 4 7 माइनस 4 इक्वल्स टू +3 क्लोरीन के उत्ते इस वक्त चार्ज कितना है फॉर्मल चार्ज +3 है ठीक है बहुत सिंपल सी कैलकुलेट हो जाएगा एक आप मैं तुहानू करो दिनी है बेटा जो तुसी होमवर्क के तौर पर करना है ठीक है अपने को आयन है HSO4 नैगेटिव आयन है ठीक है ये उत्ते सल्फर है ना सल्फर का तुसी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है अगर तुहानू नहीं आएगा फॉस्ट मैं करवाऊँगी ओके बट आप फॉर्मल चार्ज कर चुके हैं तो नैक्सट आप करनी है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल ठीक है ऑक्टेट रूल दियाँ लिमिटेशंस करनी ने ठीक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल ठीक है सब तो पहले ऑक्टेट रूल ने की किया बेटा 8 इलैक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने बहुत जरूरी ने किसी भी एटम दी ठीक है उन्हें स्टेबल होना है तो 8 इलैक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने जरूरी ने लेकिन बेटा सब तो पहली गल आप हाइड्रोजन देखिया ना आपने वो की सी बेटा वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता सीगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल के की कंप्लीट करता सी डुप्लेट कंप्लीट करता सी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता डुप्लेट कंप्लीट करता है ये स्टेबल है ठीक है ये नहीं किया उन्हें डुप्लेट की गल नहीं की ऑक्टेट रूल ने सिर्फ 8 इलैक्ट्रॉन्स की गल की ठीक है हुण बेटा अगर आप हीलियम देखिए हीलियम गैस नोबल गैस ठीक है यदा भी की है डुप्लेट कंप्लीट है यदा भी की है डुप्लेट कंप्लीट है 8 इलैक्ट्रॉन्स तो ये कोल भी नहीं है बट ये भी स्टेबल है ना दैन उस तो बाद बेटा सेकंड की है कि कुछ कंपाउंड्स यह ने ठीक है एग्जाम्पल आप लीथियम क्लोराइड की लिए लीथियम कोल कितने इलैक्ट्रॉन्स 1 इलैक्ट्रॉन है बैलेंस ठीक है उन्हें शेयर किया क्लोरीन नाल क्लोरीन
ठीक है, क्लोरीन का, ठीक है, दिस वन नॉट, ठीक है। क्लोरीन को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया वाले इलेक्ट्रॉन मिला के, ठीक है। लेकिन लीथियम का देखिए, लीथियम को तो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, लीथियम को तो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ने। लुक एट, ध्यान नाल देखो बेटा, ध्यान नाल देखो, लीथियम क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को कितने होंगे ने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, 1 2 3 4 5 6 7। लीथियम को 1 होंगे, उन्हें 1 शेयर कर लिया, इधर तो कंप्लीट हो गया। लेकिन लीथियम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ देखो, ये को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ने और ये स्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड है। लीथियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हैगा, ठीक है। होर अब बेटा आप देखांगे BeS2 एक स्टेबल कंपाउंड है। बेरीलियम को 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने, 2 शेयर करता है। हाइड्रोजन भी अपना एक शेयर करता है, ठीक है। ਇਹਦਾ डुप्लेट, ਇਹਦਾ डुप्लेट, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 इलेक्ट्रॉन्स ने, बट ये भी स्टेबल है, ठीक है। मतलब इनकम्पलीट ऑक्टेट वाले भी कुछ कंपाउंड्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ स्टेबल ने, ओके। तो ये बारे ऑक्टेट रूल ने कुछ नहीं सी दसिया, ठीक है। होर अपने को एक होर एग्जाम्पल है BH3, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन ने एक दिता, ठीक है। बोरोन, बोरोन को 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, इन्हें अपना डुप्लेट, ਇਹਦਾ डुप्लेट तो ठीक है, चलो। तो ये कितने ने बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स ने, इसका ऑक्टेट इनकम्पलीट है, इनकम्पलीट ऑक्टेट है, बट यह की है एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट कितने बिना भी की ने कुछ कंपाउंड स्टेबल ने, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप वाले, सैकेंड ग्रुप वाले तो 13 ग्रुप वाले, इन्हों का ऑक्टेट इनकम्पलीट होंगे, इनकम्पलीट ऑक्टेट होंगे, ठीक है। बट इन्हों के सारे कंपाउंड्स की ने स्टेबल ने, इन्हों के कंपाउंड्स की ने ये सारे स्टेबल ने, ठीक है। ये भी लिमिटेशन सी ऑक्टेट रूल की, ठीक है। उस तो बाद बेटा ऑक्टेट रूल ने कहा सिर्फ वही स्टेबल होंगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स आप देखें, ठीक है, एग्जाम्पल आप IF7 देखिए, IF7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दी, 7 फ्लोरीन लगाते अपने, ठीक है, ओके। आप ये सेंटर वाले दे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए, ठीक है। हुण फ्लोरीन नालों भी आए हुए ने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन ने आयोडीन के आले दुआले, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ही हो गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, ठीक है। ऑक्टेट की हो गया एक्सपेंड होया होया, ठीक है, एक्सपेंड होया होया, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की हो गए ज़्यादा हो गए, ठीक है। एक ही है, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, ओके। एवं की एग्जाम्पल होर देखी अपने SF6, ठीक है, SF6 आप 6 फ्लोरीन लगाई, ओके। हुण ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर दे शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन दे, ये भी 6 कितने हो गए 12 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। स्टेबल है, इधर तो ऑक्टेट की गल चलती तो फिर तो स्टेबल होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही है एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। एवं के कंपाउंड्स जो कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट जिहदा एक्सपेंडेड होएगा उन्होंने कहांगे आप हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ਉਹਦੀ वैलेंसी जी है 8 तो ज़्यादा होगी, ठीक है। वो आले दुआले सेंट्रल एटम के आले दुआले 8 तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स जो हो जान, ठीक है, बट वो स्टेबल भी होए उन्होंने कहांगे हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ओके, ठीक है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेटा ऑक्टेट रूल स्टेबल, इसका मतलब कि सारे के सारे की होने चाहिए ने ईवन इलैक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्टेट रूल मीनस टू ईवन इलैक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा ऑड इलैक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल होंगे ने, ऑड इलैक्ट्रॉन वाले, ठीक है। अगर आप ये आले दुआले देखिए तो कितने इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। ये नाइट्रोजन के कितने 5, ठीक है, प्लस ये ऑक्सीजन के कितने 6, 5 + 6 कितने हो गए 11, 11 इलैक्ट्रॉन वाला स्टेबल है, ठीक है। ऑड इलैक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी कितने स्टेबल होंगे ने, बट ऑक्टेट रूल ने यदी कोई गल नहीं सी की, ठीक है। उस तो बाद बेटा जो अपना ऑक्टेट रूल चलिया, ठीक है, ऑक्टेट रूल चल रहा कि बेसिस से चलिया, वो सिर्फ और सिर्फ चलिया नोबल गैस के बेसिस से। भी नोबल बनना है, ठीक है, भी नोबल बनना चाहते हैं सारे के सारे एलीमेंट्स, ठीक है, तो वो कंबाइन करते हैं। लेकिन बेटा नोबल गैसिस भी कंपाउंड्स बनादियाँ ने, नोबल गैसिस भी करदियाँ ने कंपाउंड्स बनादियाँ ने। तुसीं सुने होणगे जिनॉन के कंपाउंड सुने होणगे, क्रिप्टॉन के कंपाउंड सुने होणगे। जिनॉन तो क्रिप्टॉन एक नोबल गैसिस ने, दोनों नोबल गैसिस ने, बट ये कंपाउंड्स बनादियाँ ने, ठीक है। आप तो यही कह रहे थे ना भी क्यों कंबाइन हो रहे हैं नोबल गैस बनने वास्ते, तो नोबल गैसिस भी तो कंबाइन हो रही ने, ठीक है। एक ही से एक लिमिटेशन सी ऑक्टेट रूल की, ओके। उस तो बाद बेटा ऑक्टेट रूल ने किसी भी कंपाउंड की किसी भी शेप की गल नहीं की, शेप की गल उन्हें नहीं की, ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी की भी गल नहीं की,
ठीक है स्टेबल किया भी हाँ इलैक्ट्रॉन्स ने ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਟੇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਡੁਪਲੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਟੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਕਟੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਟੇਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਓਕੇ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ठीक है ये 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वही 2 इलैक्ट्रॉन्स ने बट स्टेबल है बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए भी स्टेबल है ऐदा ही बेटा BeS2 ठीक है BeS2 ये बेरीलियम को कितने ने 4 इलैक्ट्रॉन्स ने ठीक है तो भी ये स्टेबल है ओके BS3 ठीक है बोरोन स्टेबल है ठीक है BS3 उस तो बाद बेटा आप कहा भी जो ग्रुप फस्ट सैकेंड तो 13 वाले ने ये सारे के सारे का जो ऑक्टेट होंगे वो इनकंप्लीट ही होंगे इनकंप्लीट ऑक्टेट होंगे बट वो स्टेबल होंगे ने ठीक है ये तो आपको दसिया नहीं सीगा ऑक्टेट रूल ने ओके उस तो बाद बेटा कुछ कंपाउंड सी जिहदे इलैक्ट्रॉन्स 8 तो ज़्यादा सी 8 इलैक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा सी ठीक है 8 तो ज़्यादा उन्होंने की सी इलैक्ट्रॉन्स 8 तो ज़्यादा जिवें आप IF7 किया 1 2 3 4 5 6 7 7 आयोडीन ने शेयर किए हुए 7 ही फ्लोरीन ने दिते हुए हैं किने 14 इलैक्ट्रॉन्स ने बट ये तो स्टेबल है ये आपने कहा 8 इलैक्ट्रॉन्स वाला ही स्टेबल होएगा बट ये 14 इलैक्ट्रॉन्स ने बट स्टेबल है ठीक है उस तो बाद बेटा आप इवें दे कंपाउंड्स क्या हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स ने किहड़े क्या हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स ने उस तो बाद बेटा क्या भी ऑड इलैक्ट्रॉन वाले 8 इलैक्ट्रॉन इवन इलैक्ट्रॉन्स बट ऑड इलैक्ट्रॉन वाली स्पीसीज भी स्टेबल होंदियां ने ठीक है नाइट्रोजन कोल कितने ने 5 ऑक्सीजन कोल 6 11 लेकिन ये बेटा इस तरह एग्जिस्ट करता है तो स्टेबल भी है ठीक है उस तो बाद बेटा क्या सीगा जो ऑक्टेट रूल स्टार्ट होया जिथों आप स्टार्ट किए ऑक्टेट रूल की गल स्टार्ट की कि नोबल गैसेस ही जोड़े कंपाउंड्स नोबल गैस बनना है क्योंकि नोबल गैस इनर्ट होंदियां ने मतलब कि कोई कंपाउंड नहीं बनानी है सारे के सारे नोबल गैस बनना चाहते हैं लेकिन बेटा नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनादियां ने नोबल गैसेस के बहुत सारे कंपाउंड्स ने ठीक है जिनॉन ते क्रिप्टॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स ने ठीक है उस तो बाद बेटा आपां नूं किसी शेप की गल नहीं की भी ये शेप किमें दी होएगी किसी कंपाउंड की शेप किमें दी होएगी वो आपको नहीं दसी ठीक है ये भी ये लिमिटेशन होगी उस तो बाद क्या भी हाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल होगी लेकिन आप स्टेबिलिटी की गल उदों करते हैं जो एनर्जी वो लो हो जाती किसी कंपाउंड की एनर्जी लो ये मतलब वो स्टेबल हो गया ठीक है लेकिन बेटा इतने एनर्जी की कोई गल नहीं हुई ओके ये भी किसी की लिमिटेशन सी नैक्सट बेटा आप करते हैं कोवलेंट कंपाउंड दी जनरल प्रॉपर्टीज़ बेटा आप प्रॉपर्टीज़ की आयनिक कंपाउंड्स दी उदा ही आप जनरल प्रॉपर्टीज़ करनी कोवलेंट कंपाउंड्स दी सब तो पहले स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो आप आयनिक कंपाउंड्स देखे से आप क्या भी वो आयन्स एग्जिस्ट करते हैं किहड़े आयन्स एग्जिस्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड ठीक है लेकिन बेटा ये आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते ये आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है ओके ये शेयर करते हैं ओके ये बेटा की होंगे ने ये मॉलीक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि मॉलीक्यूल्स आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलीक्यूल्स के ठीक है जिहड़ियां इंटरैक्शनस होंदियां ने वो वीक होंदियां ने ठीक है ये की होंगे ने वीक इंटरैक्शनस होंदियां ने वीक इंटरमोलीकुलर फोर्सिस होंदियां ने ठीक है वीक इंटरमोलीकुलर फोर्सिस मतलब कि ये की होंगे रूम टैंपरेचर ते एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड या फिर गैसिस दे विच ठीक है जनरली की होंगे लिक्विड या गैसिस होंगे रूम टैंपरेचर दे विच ठीक है सॉलिड नहीं होंगे ओके लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे ने जो सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं कोवलेंट होने के बावजूद भी जिमें कि यूरिया तो शुगर ये दोनों की ने कोवलेंट कंपाउंड्स ने तो ये की ने सॉलिड्स फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं ठीक है बट जनरली की होंगे ज़्यादातर ये लिक्विड तो गैसिस होंगे कि रूम टैंपरेचर से ठीक है ओके नैक्सट बेटा है अपने को लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है इन्होंने मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट्स की होंगे लो होंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है क्यों क्योंकि इन्होंने फोर्सिस की ने आप क्या होने वीक फोर्सिस ने वीक फोर्सिस मतलब कि जल्दी टूट जाने वाली फोर्सिस मतलब कि ईजीली की होंगे लो टैंपरेचर ते मेल्ट ते बॉयल हो जाएगी मेल्ट ते बॉयल हो जाएगी लो टैंपरेचर ते क्यों क्योंकि इन्होंने फोर्सिस की ने वीक फोर्सिस ने ठीक है थर्ड है सॉलिबिलिटी आप सॉलिबिलिटी देखी सी आप जो आयनिक कंपाउंड्स कहे से तो क्या सी भी पोलर सॉल्वेंट्स के वो डिजोल्व होंगे क्यों क्योंकि वो पोलर सी ठीक है क्योंकि वो पोलर सी ठीक है वो पोलर कंपाउंड से किहड़े आयनिक ओके लेकिन अपने कोवलेंट की ने कोवलेंट कंपाउंड्स जोड़े ने ये सिर्फ आयनिक की वारी सी ठीक है ये आयनिक वारी सी कोवलेंट वारी की होएगा कोवलेंट के होंगे ने नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे नॉन पोलर मतलब कि कि सॉलीबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट ये होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉलीबल ठीक है बेटा फोर्थ बेटा है नॉन कंडक्टर्स होंगे आयनिक कंपाउंड्स की सी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते थे ठीक है मोल्टन ते
एक्वस सोल्यूशन लेकिन बेटा ये नॉन कंडक्टर्स होंगे क्योंकि इन्होंने कोल आयंस ही नहीं है, नो आयंस ही नहीं है मूव करने लिए, ठीक है। यदा मतलब है कि ने नॉन कंडक्टर्स ने इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, उस तो बाद बेटा ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸੀ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है। स्लो रिएक्शंस होंगे बहुत ही स्लो, क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्लोली टूटेगा और स्लोली टूटेगा तो रिएक्शन भी की होगी, स्लो होगी, ठीक है। उस तो बाद बेटा 6 नंबर है अपने डायरेक्शनल करैक्टर, ठीक है। केड़ा डायरेक्शनल करैक्टर, ठीक है। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਇਨਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ? HCl ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ओके, ठीक है जी बेटा। तो अगर आप एवं लीए, ठीक है, यदि भी अपन पता है हूँ यदि भी तो डायरेक्शन है ना, अपन पता है भी इतने लोकलाइज ने, इतने इलैक्ट्रॉन्स पे ने, इतने इलैक्ट्रॉन डेंसिटी हैगी है, तो यह की है डायरेक्शनल है। अपन उत्थे NaCl दे विच देखे से अपन पता ही नहीं सी भी इलैक्ट्रॉन कितने ने आले दुआले ये Cl नैगेटिव आइंस पाए से Na पॉजिटिव पाए से, अपन इतने कुछ डायरेक्शंस का पता नहीं सी लग रहा। लेकिन बेटा अपन इतने पता लग रहा, अपन पता है कि सेंटर दे विच की है, इदा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, आ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इहदे विचकार की ने 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, भी इलैक्ट्रॉन इत्थे ने, ठीक है। इसका मतलब ये की है डायरेक्शनल करैक्टर हो गया। ओके, ये सी बेटा जनरल प्रॉपर्टीज अपनिया कोवलेंट कंपाउंड्स दियाँ, ठीक है। ये अपना इत्थे अज कंप्लीट होंदा है। नैक्सट लैक्चर आप अगे करांगे। फिलहाल हुण तुसीं की करना बेटा, रिवाइज करना है, रिवाइज, ठीक है। बुक चो पढ़ना है, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक चो पढ़न नाल ही तुहानूं कंप्लीट समझ आएगी। बुक पढ़न की आदत पा लो अपने आप नूं, ठीक है। बुक चो रीड करना, रिवाइज करना, अपने नोट्स बनाने ने, ठीक है, नोट्स खुद तो बनाने ने। ओके, तो अच्छी तरह पढ़ना है, कुछ नहीं समझ आएगा मैनूं दसना है, मैं तुहानूं करवाऊँगी दोबारा तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।